यह कहानी सुंदरबन जंगल की है, जहाँ टोनी चिड़िया अपने पति चिंटू और अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। चिंटू कुछ दिन से बीमार चल रहा था, इसलिए दाना लाने की काम टोनी ही कर रही थी। चिंटू के पड़ोस में ही उसका भाई कालू कौवा और उसकी पत्नी गौरी कवि रहती थी। वो चिंटू से बहुत जलती थी। वह चाहती थी कि चिंटू का जायदाद भी उनको ही मिल जाए। कालू जी, देख रहे हो, चिंटू बीमार पड़ा हुआ है और उसकी बीवी उसकी पूरी तरह ठीक करने की कोशिश कर रही है। हाँ गौरी, क्या बताऊँ, ये मनहूस चिंटू मरता भी तो नहीं है। एक बार अगर यह मर जाए तो इसकी पूरी जायदाद हमारी हो जाएगी। कालू जी, चिंटू अभी बीमार है और हमें इस बात का फायदा उठानी चाहिए। फायदा? कैसा फायदा? और हम चिंटू के बीमार होने का फायदा कैसे उठा सकते हैं? इतने भोले भी मत बनो। हमें चिंटू की जायदाद चाहिए ना, तो सोचो हमें वह कैसे मिल सकती है। वो जायदाद तो हमें तभी मिल सकता है जब यह चिंटू मर जाए। लेकिन अब तुम क्या करोगे? क्या अपने भाई को मार डालोगे? अरे मेरी भोली कौवी, सिर्फ चिंटू को मारने से कुछ नहीं होगा। हमें जायदाद तभी मिलेगी जब उनका पूरा परिवार मर जाए। लेकिन तुम उसके पूरे परिवार को मारोगे कैसे? तुम उसकी फिक्र मत करो, मेरे पास एक उपाय है। अरे तुम उस चिंटू को मारो या उसके पूरे परिवार को मारो, लेकिन यह पूरी जायदाद मेरे पास ही आनी चाहिए। इतना सुनकर कालू कौवा टोनी के घर जाता है। वह चुपके से टोनी के खाने में जहर मिला देता है। कुछ देर बाद टोनी अपने पति को खाना देती है। वह खाने को खा लेता है। थोड़ी देर बाद चिंटू की हालत बिगड़ने लगती है। टोनी, इस खाने में तो जहर मिला हुआ था और यह जहर किसी और ने नहीं बल्कि मेरी भाई कालू ने ही मिलाया होगा। कालू मेरे जायदाद हड़पना चाहता है। मैं दुनिया से जा रहा हूँ, तुम अपना और हमारी बेटी का ख्याल रखना। इतना बोलकर चिंटू चिड़िया की मौत हो जाती है। अपनी पति की मौत पर टोनी बहुत रोती है। तभी कालू कौवा भी देखता है कि चिंटू की मौत हो गई है। अरे गोरी, चिंटू तो मर गया, लेकिन टोनी और उसकी बेटी ने तो खाना ही नहीं खाया। अब इनको मारे बिना हमें जायदाद नहीं मिलेगी। अब टोनी और उसकी बेटी को कैसा मारा जाए, हमें तो समझ नहीं आ रहा है। मेरे पास एक उपाय है। हम टोनी को उसके अपने पति के मारने के इल्जाम में फंसा देते हैं। हाँ, यही सही रहेगा। मैं अभी राजा के पास जा रहा हूँ। राजा जी, उस टोनी चिड़िया ने हमारे भाई चिंटू को खाने में जहर दे दिया और वो खाना खाने के बाद मेरा भाई का मौत हो गया। अब आप ही मुझे न्याय दे दीजिए महाराज। पहले मैं पूरी तरह से जांच पड़ताल करूंगी। सिपाही, जाओ उस टोनी चिड़िया को लेकर आओ और वो खाना भी लेकर आना जिसके खाने से चिंटू की मौत हो गई है। उसके बाद सिपाही टोनी चिड़िया और उस जहरीला खाना को लेकर आता है। टोनी चिड़िया, क्या यह सच बोल रहा है कि तुमने खाना में जहर मिलाकर अपने पति को मार डाला? क्यों किया तुमने ऐसा? नहीं महाराज, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं भला अपने पति को क्यों मारूंगी? मैं अपने बच्चे को क्यों अनाथ करूंगी? महाराज, चिंटू बहुत समय से बीमार चल रहा था और यह बीमारी का बोझ यह उठा न सकी। इसके लिए इसने चिंटू को खाने में जहर देकर मार दिया। नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मेरा यकीन करो महाराज। मैं ऐसे बिना सबूत को किसी पर भी यकीन नहीं करता। अब तुमको साबित करना पड़ेगा कि तुमने इस खाने में जहर नहीं डाला था। जो खाना खाने से चिंटू का मौत हुआ है, वही खाना अब तुमको सबके सामने खाकर दिखाना होगा। लेकिन महाराज। बस, अब मैं और कुछ भी नहीं सुनना चाहता। अगर तुम इस खाना को नहीं खाया तो यह साबित हो जाएगा कि खाने में तुमने जहर मिलाया और फिर तुमको फांसी दे दिया जाएगा और तुम्हारी जमीन जायदाद सरकारी मान लिए जाएंगे। अगर मैंने यह खाना नहीं खाया तो मेरी जमीन जायदाद सब सरकारी हो जाएगी, और अगर मैंने इस खाने को खा लिया तो यह जायदाद मेरी बेटी की हो जाएगी। अपनी बेटी के लिए मुझे यह खाना खाना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं यह खाना खा लेती हूँ। इतना कहकर टोनी उस खाना को खा लेती है और खाना खाते ही टोनी की मौत हो जाती है। माँ, आपको क्या हो गया? माँ, उठो माँ, चलो माँ, हम अपने घर चलते हैं। माँ, आप उठो माँ, आप बोलते क्यों नहीं हो माँ? चलो हम अपने घर चलते हैं। अब तेरी माँ नहीं उठने वाली, तेरी माँ मर गई है।
अब यह साबित हो गई है कि तुम्हारी माँ ने ही मेरा भाई चिंटू को मारा था। अब तू चल मेरे साथ। इतना बोलकर कालू कौवा टुनटुनी को अपने घर लेकर आ जाता है और चिंटू की जायदाद पर कब्जा कर लेता है और उसी के घर में रहने लगता है और टुनटुनी से घर का सारे काम कराने लगते हैं। हे टुनटुनी, आज से तू हम लोग के लिए दाना भी लेकर आएगी, ठीक है? चलो अब जाओ यहाँ से। ठीक है आंटी, मैं जाती हूँ और अभी आप लोग के लिए दाना लेकर आती हूँ। इतना कहकर बेचारी टुनटुनी दाना लेने निकल जाती है और एक जगह बैठकर अपनी किस्मत पर रोने लगती है। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई माँ? यह लोग मुझे बहुत परेशान करता है, हमेशा काम कराते हैं माँ। आप क्यों मुझे छोड़कर चली गई? मुझे आपकी बहुत याद आती है माँ। माँ, अगर मैं उनके लिए खाना लेकर नहीं जाऊंगी तो वह मुझे बहुत मारेंगे माँ। मैं अभी जा रहा हूँ। फिर टुनटुनी दाना लेकर घर आ जाती है। कालू और गोरी दाना खाकर सो जाता है। टुनटुनी के लिए कुछ भी दाना नहीं बचता, वह भूखे ही सो जाती है। तभी उसको एक सपने दिखाई देती है जिसमें उनकी माँ टोनी चिड़िया आती है। अरे टुनटुनी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? तुम मेरी बहादुर बेटी हो ना। ये जो घर यह लोग ने हड़प लिया है ना, यह तुम्हारा ही है। तुम्हें हार नहीं मानना है बेटा। यह घर तुमको वापस लेना है और फिर मेरी मौत का बदला भी तुमको लेना है। तभी टुनटुनी नींद में ही अपनी माँ को आवाज देने लगती है, जिससे गौरी और कालू कौवा का आंख खुल जाता है। माँ, मेरे पास वापस आ जाओ माँ। माँ, अरे मूर्ख, तुम्हारी माँ मर चुकी है, वह वापस नहीं आने वाली है। मामा करके मेरा भी नींद मत खराब किया करो। अंकल, यह घर मेरा है। आपको मुझसे इतनी ही परेशानी है तो आप अपने घर में जाकर क्यों नहीं रहते हो? मुझे यहाँ पर अकेले ही रहने दो। अच्छा बेटा, अभी मैं बताता हूँ तुमको यह घर किसका है। चलो निकल जाओ यहाँ से। इस घर में फिर दोबारा नजर मत आना, नहीं तो टांगे तोड़ दूंगी तुम्हारी। इस तरह लड़ाई झगड़ा करके कालू कौवा टुनटुनी को घर से बाहर निकाल देती है। टुनटुनी एक जगह बैठकर अपनी किस्मत पर रोती रहती है। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँ? मैं क्या करूँ? अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा है। मैं महाराज को जाकर सारा सच बताता हूँ, फिर वही मुझे न्याय देंगे। तभी टुनटुनी महाराज के पास जाती है। महाराज, आपने मेरी माँ को बेकसूर ही मार दिया था, जबकि खाना में जहर मेरी माँ ने ही मेरी अंकल और आंटी ने मिलाया था ताकि वह मेरा सारा जायदाद हड़प सके। हम तुम्हारे बात पर कैसे यकीन करें? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है यह साबित कर सके कि खाना में जहर तुम्हारे अंकल आंटी ने ही मिलाई थी? महाराज, मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है, लेकिन अगर आप अच्छे से जांच पड़ताल करेंगे तो जरूर साबित हो जाएगा कि जहर मेरे अंकल और आंटी ने ही मिलाई है। इतना सुनकर राजा ने तुरंत अपने सिपाही को उसे गोरी और कालू कुएं के पास भेजता है। अरे काले कौवे, तुम लोग अपने घर को छोड़कर टुनटुनी के घर में क्यों रहते हो? सिपाही जी, हम इस घर में इसलिए रह रहे हैं ताकि टुनटुनी की घर कोई कब्जा न कर ले। अच्छा, इतनी फिक्र तो तुम्हें अपने घर के लिए भी नहीं है जितने टुनटुनी के घर के लिए है। अभी मैं तुम्हारे घर की तलाशी लेता हूँ। इतना बोलकर सिपाही उसके घर में तलाशी लेने लगते हैं और फिर उसको वही जहर का बोतल मिलता है जो जहर कालू ने चिंटू के खाने में मिलाया था। अच्छा, तो यही जहर तुम लोग ने चिंटू के खाने में डाला था? नहीं सिपाही जी, यह जहर नहीं है, यह तो मेरी दवा है। अच्छा, तो यह तुम्हारा दवा है। चलो कोई बात नहीं, इसका फैसला तो राजा ही करेगा कि ये जहर है कि ये तेरा दवा है। तभी सिपाही उस जहर की बोतल को लेकर राजा के पास आता है। महाराज, यह जहर का बोतल मुझे कालू के घर से मिला है और यह कालू कौवे कह रहा है कि यह जहर नहीं, यह इसकी दवाई है। अच्छा, क्यों बे कालू कौवे, यह तुम्हारा दवाई है। चलो इसका फैसला अभी हो जाएगा। अभी सबके सामने तुम दोनों इस दवाई को पियोगे। अगर तुम दोनों को कुछ भी नहीं हुआ तो यह साबित हो जाएगा कि इसमें जहर नहीं है और तुम लोग निर्दोष माने जाओगे और तुम दोनों
रिहा कर दिए जाओगे। नहीं महाराज, मुझ पर दया करें, मैं ये दवा अभी नहीं पी सकता। अगर तुमने यह जहर नहीं पी तो मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा। हो सकता है यह जहर पी के तुम शायद बच भी जाओ, लेकिन फांसी से तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। फिर डर के मारे कालू और गोरी दोनों ने उस जहर को पीने लगा और पीते ही थोड़ी देर में उन दोनों की मौत हो गई। इस तरह टुनटुनी ने अपनी माँ बाप की मौत का बदला लिया और उसे अपना घर भी वापस मिल गया।